26 तारीख हो गई लेकिन पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है और इस उम्र आगे त्योहार आने वाले हैं, इस उम्र में भी उन्हें धरने करने पड़ते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम जब से सरकार बनी है तनख्वाह और पेंशन हम रेगुलर दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं। सिर्फ तारीख का सवाल है। पेंशन तनख्वाह तो मिल जाती है टाइमली, पेंशन जो है वो लास्ट वीक तक चली जाती है कई दफ़ा, और जैसे इस दफ़ा भी ये है। लेकिन ये नहीं है कि उनको अब तक की पेंशन नहीं मिली है। पिछले महीने तक की पेंशन सबको दी गई है। अब इस महीने की पेंशन है। मुख्यमंत्री जी विदेश के दौरे पे हैं और फाइनेंस की फाइल उनको जाती है, इस फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। जैसे ही वो आएंगे तो जैसे फाइल क्लियर होगी तो हम जो है पेंशन देने की स्थिति में होंगे। लेकिन हम कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है कि कोई कहे कि जी पे आपने पे दी नहीं या पेंशन दी नहीं। आज दिन तक पे एंड पेंशन में हमने रेगुलर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हाँ ठीक है, पेंशन उनको मिलनी चाहिए। दूसरा जो है हमने कहा है कि HRTC के लोगों की लाइबिलिटीज़ और दूसरे खर्च जो HRTC के जो खर्चे हैं उनको ठीक करने के लिए हमने 150 करोड़ रुपए के लोन की भी कैबिनेट से आग्रह किया था। वो हमें मंजूरी आ गई है और वो हम अब बैंक से नेगोशिएट करके वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ रिलीफ अपने कर्मचारियों को दे पाएँ। तो HRTC एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और ये कोई कमर्शियल संस्था नहीं है। कुछ लोगों के ध्यान में ऐसा रहता है कि जैसे बसें चलाते हैं तो ये कमर्शियली क्यों नहीं चलती, और काफ़ी लोग इस बारे सोचते हैं। लेकिन ये राज्य जिसमें ना तो कोई एयर सर्विस है ना कोई रेल सर्विस है, यहाँ पे जो है पथ परिवहन ही एकमात्र सहारा है। 50 साल से HRTC लोगों की सेवा कर रही है। 5 लाख लोगों को रोज़ जो है अपने घरों पे छोड़ती है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में सिर्फ HRTC जाती है और घाटे के रूट 96% हैं। लेकिन सिर्फ कल्याणकारी राज्य है तो हम वो उन रूटों को चलाते हैं। सेकेंडली, HRTC में रियायती लोग सफ़र करते हैं। लेडीज़ के लिए 50% की कंसेशन है। ऐसी 27 कैटेगरीज़ हैं जो रियायत पे है, वो भी हम उनको लेके जाते हैं। थर्डली, हम HRTC में कर्मचारियों की तनख्वाहें एट पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देते हैं। हम जैसे प्राइवेट की तनख्वाहें वैसी तनख्वाहें नहीं हैं। हमारी सरकारी तनख्वाहें हैं, सरकारी भत्ते हैं, उसको हम देते हैं। और फोर्थली ये है, हमने OPS भी लागू किया है और हमें बसेस का फ्लीट भी बदलना पड़ता है। नई बसें भी डालनी पड़ती हैं, हमें टायर भी खरीदने पड़ते हैं और डीजल भी खरीदना पड़ता है, पुर्जे भी खरीदने पड़ते हैं। तो HRTC का कुल मिला के ये जनता के कल्याण के लिए काम करती है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह रहता है कि इसको लिबरल ग्रांट दी जाए। और अब इस महीने क्या हुआ है कि मानसून की वजह से गाड़ियाँ चली नहीं, इनकम पूरी तरह डिप कर गई। काफ़ी बसें जो है, जैसे धर्मपुर का पूरा बस अड्डा बह गया और हमारे 20 बसें जो है नाकारा हो गई। फिर उसके बाद मणि महेश में हमने 200 ट्रिप लगाए। पठानकोट और कांगड़ा में लोग छोड़े, 10,000 के आसपास लोग हमने छोड़े। सराज में लोग फंसे थे, सारे हमने बाहर निकाले। बच्चे थे जिनको लेके बसेज आई। जगह जगह हम वेलफेयर स्टेट के जो हमारा दायित्व है उसको हम निभाते हैं। तो इसलिए हम राज्य से मांग करते हैं कि हमारी जो ग्रांट है लिबरली वो रहनी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह जो अगर देनी है 140 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है और हम किसी भी तरीके से 80 करोड़ के आसपास, 75-80 करोड़ के आसपास रहते हैं। तो ये ओपन बुक है, सबके सामने है कि कितना पैसा कमाया जाता है, कितने की ज़रूरत हमें राज्य से है। मुख्यमंत्री जैसे आएंगे, पेंशन की फाइल जैसे ही थ्रू होगी तो हम पेंशन दे देंगे।